अगला समाचार है, भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया ये सर्बिया गई हुई हैं। वहाँ सर्बिया वहाँ उन्हें वहाँ की नागरिकता के सम्मान से भी नवाजा गया, मतलब वहाँ का मानद नागरिक बनाया गया है। तो कोसोवा एक शहर है, पहले था कोसोवा शहर का कहते हैं कि सर्बिया का अंग था, लेकिन सन 2009 में इसे आजाद कर दिया गया था और इसे 100 देशों ने मान्यता भी दे दिया था कि आप स्वतंत्र राष्ट्र हैं। उसी को लेकर के सर्बिया और कोसोवो में झगड़ा चलता रहता है और हाल ही में 29 मई को तनाव इतना बढ़ गया कि वहां सर्बिया में नाटो की सेना आई थी और नाटो के लगभग 50 सैनिक इसमें मारे गए थे। यह बहुत बड़ी दुर्घटना रही है, अंतर्राष्ट्रीय दुर्घटना। वहां भी चूंकि इनका पहले से ही कार्यक्रम बढ़ रहा होगा तो राष्ट्रपति महोदया वहां गई थी। इस हफ्ते का यह महत्वपूर्ण समाचार है। आगे हम देखते हैं। इसके बाद आप लोगों ने सुना होगा एक शब्द, एक वाक्य है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है अमेरिका में। ये देखिए, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नाम दिया गया है एंटोनी ब्लिंकेन। ये एंटोनी ब्लिंकेन जी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसे विदेश मंत्री कहा गया है और वहां के विदेश मंत्री चीन जा रहे हैं। हालांकि फरवरी में ऐसा कार्यक्रम था कि चीन जाएंगे, लेकिन उस समय अमेरिका के ऊपर एक गुब्बारा तैर रहा था, जासूसी गुब्बारा उसे कहा गया था। उसके कारण तनातनी हो गई थी और इनकी यात्रा सफल नहीं हो पाई थी। ये जा रहे हैं अमेरिका और चीन संबंध मजबूत करने के लिए प्रयास करने जा रहे हैं। अगला समाचार है, यूनाइटेड नेशंस आपने सुना होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में इस बार कौन कौन से देश आए हैं? अल्जीरिया, गुयाना, सियरा लियोन, स्लोवेनिया और साउथ कोरिया। 1 2 3 4 और 5 देश हैं। इन 5 देशों को मंगलवार को 2 वर्ष के लिए, अर्थात 1 जनवरी 2024 से शुरू हो रहा है जो समय, 2 वर्ष के लिए इनको सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता मिली है। हर 2 साल पर ऐसे नए सदस्य चुने जाते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल अर्थात सुरक्षा परिषद में उनको स्थान दिया जाता है। और ये ध्यान दीजिएगा कि 77वां सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। जनरल असेंबली का मतलब होता है वहां की आम सभा होती है। इसके 77वें सत्र में वहां के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है कसाबा कौरसी। ये इन्होंने बताया है कि इन देशों को सुरक्षा परिषद में स्थान मिला है। और इसके बाद आज की आखिरी खबर देखते हैं। आखिरी खबर है कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया, नाम क्या है ये देखिए, नाम आप लोगों को याद रखना है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया ये क्रिस्टीना स्कॉट हैं। ये मंगलवार को भारत में आए थे और FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अर्थात ये लंदन या फिर इंग्लैंड वाले या यूनाइटेड किंगडम वाले चाहते हैं कि भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट अर्थात इस तरह का संबंध हो कि यहाँ का माल वहाँ जाए, वहाँ का यहाँ आए। और इसके लिए वार्ता चल रही थी, बीच में कुछ असुविधाएं हुई थी जिसके कारण यह वार्ता असफल हो गई थी। असुविधा क्या हुई थी कि आपको याद होगा कि वहाँ खालिस्तानी समर्थकों ने भारत के दूतावास पर वहाँ से झंडा वगैरह उतार दिया था। उसके बाद कुछ तनातनी हुई थी। तो इसमें इनकी 10वीं बैठक होगी, ज्वाइंट कमेटी मतलब संयुक्त समिति होगी और ये 2030 तक इनकी इच्छा है कि हमारे जो संबंध है FTA हैं वो उस पर समझौता हो जाए ताकि आने वाले समय में इनसे हमारे व्यापारिक संबंध मजबूत हो सकें। और एक और स्पोर्ट्स से संबंधित बात है, सुनील कुमार नाम के ये खिलाड़ी हैं। सुनील कुमार डेकाथलॉन गोल्ड एशिया अंडर U90 मतलब अंडर 20 में एथलेटिक चैंपियनशिप में सुनील कुमार जी को गोल्ड मिला है। अब ये डेकथलॉन क्या है? डेकथलॉन क्या है? यह एक खेल है, एथलेटिक खेल है। अच्छा, इसके बारे में आपको बता दूं कि इन्होंने
सुनील कुमार जी ने आयोजकों से पोल उधार लिया था, पोल वॉल्ट करते हैं, उधार लेकर के खेले थे, उसके बावजूद इन्होंने गोल्ड जीता है। तो इनके बारे में जानने के बाद हम थोड़ा सा डेक्थलॉन जान लें। डेक्थलॉन क्या है? एक एथलेटिक चैंपियनशिप है जो 3 दिन का होता है। ये भी एक प्रकार का ओलंपिक है। लास्टिंग 2 कॉन्सिक्यूटिव डेज लिखा है ना, मतलब कम से कम 2 दिन का होता है, जिसमें होता क्या है कि जो कंटेस्टेंट होते हैं अर्थात जो प्रतिभागी होते हैं वो 10 ट्रैक और फील्ड इवेंट में भाग लेते हैं। मतलब 10 प्रकार के खेल होते हैं जिसमें वो लोग भाग लेते हैं और 3 दिन का ये इवेंट चलता है। ये शुरू हुआ है 1912 में, यह तारीख आपको याद रखनी चाहिए। और इसमें क्या क्या खेल है? 100 मीटर का डैश रनिंग है, लॉन्ग रनिंग, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप, 400 मीटर का रन दूसरे दिन होता है, 110 मीटर का हर्डल होता है, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो मतलब वो भाला फेंक होता है। इस बार आपको पता है कि भारत के एक नौजवान को मिला था, नाम आपको छोड़ता हूं, अगले चर्चा में बताऊंगा। उसके बाद इसमें अमेरिकन एथलीट थे जिम थोरपे, ये पहले ओलंपिक डेक्थलॉन चैंपियन थे। अब थोड़ा सा और देशों की बात करें तो वहां से हटके विश्व वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ये आज है विश्व फूड सेफ्टी मतलब स्वास्थ्य सुरक्षा दिवस है और इसका हर साल आयोजन किया जाता है। आयोजन का उद्देश्य है कि नकली खाना मतलब खाद्य जनित जो खतरे हैं उनका पता लगाना, उन्हें रोकना और मानव स्वास्थ्य के प्रति, आर्थिक समृद्धि के प्रति, कृषि और सतत विकास संबंधित प्रबंधन में मदद करना। आज की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते एक आपको मैं प्रोवर्ब दे जाता हूं, इसका अर्थ चाहूंगा कि अगली चर्चा में या कमेंट बॉक्स में आप लिख करके। प्रोवर्ब है, बट कैन वन स्पैरो मेक ए समर? कैन वन स्पैरो मेक ए समर? इसका आपको याद होगा, बहुत आसान है। अगर याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। अगली चर्चा में फिर मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।